जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो मित्रों, आप सभी को मैं राजेश व्यास की तरफ से प्रणाम। मेरा ये ब्लॉग देखने वाले आप सभी भाई बहन पर श्री राजा रामचंद्र जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मित्रों आज मैं आपको एक छोटी, ज़्यादा नहीं, सती माता का थोड़ा सा चरित्र श्री रामचरितमानस में से कहने जा रहा हूँ। मेरी जो भूल चूक उनको क्षमा करना। और ये सती चरित्र जो सुनते हैं, भगवान भोले शंकर, राजा रघुकुलनाथ श्री राम जी उन पर बड़ी विशेष कृपा करते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा जरूर सुनना चाहिए। तो अभी हम श्री रामचरितमानस से सती चरित्र से सती मैया की कथा, यानी भगवान शंकर ने सती माता को बहुत कोशिश की रोकने की कि आप परीक्षा लेने नहीं जाओ, क्योंकि ये परम ब्रह्म परमात्मा हैं जिनका मैं निरंतर भजन करता हूँ, वही मेरे आराध्य श्री राम हैं। लेकिन सती के मन में संदेह रहा, माता के मन में संदेह रहा, तो भगवान ने कहा कि अच्छा आपके मन में संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा ले आओ, तब तक मैं ये बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और मैं भगवान का भजन करूँगा। तो यहाँ से हम रामायण में से शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुने। लागन उर उपदेश जदपि कहें शिव बार बहु, बोले बिहसि महेश हरि मायावल जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती मैया के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाई, तब लगी तुम मोहि पाही। तो जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती। भगवान भोलेनाथ ने सती मैया से कहा, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी नहीं, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूं। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। भगवान भोले ने मैया से कहा कि आप अच्छी तरह से जान समझ करके ये कुछ करना। जब मेरे समझाने में संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता उल्टे ही अब सती का कुशल नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, जब सती नहीं मानी, यही सब परिवारों के लिए भी लागू होता है मित्रों। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, होए है सोए जो राम रचि राखा, को कर तड़क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने, अब भगवान ने कहा कि जो राम ने रच दिया वो होगा, तर्क करने से क्या होगा।
अब जब बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कहकर के शिव जी भगवान हरि का जाप करने लगे बड़ के पेड़ के नीचे। पुण्य पुण्य अब मैया का कर रही हैं वहां जाके, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तय जय आवत नर भूप। अब सती बार बार अपने मन में सोच रही है, सती सोच रही है कि अब क्या करें। अब उन्होंने क्या किया, सती मैया ने सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर के चल दी। आगे सती विचार अनुसार मनुष्य को राजा रामचंद्र जी, यार सती तो सोच रही कि राजा रामचंद्र जी है, स्वभाव कह देते हैं कि जी रही, लेकिन मैया आगे चली गई। अब क्या होता है, मैया लक्ष्मण दीखे उमा कृस भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहि न सकै कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को लक्ष्मण जी पहचान गए और चकित है गए कि ये क्या हो रहा है। हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। बोला मैं का कहूं, मेरे प्रभु ये सब कहेंगे, ताकि चुपचाप रह गए लक्ष्मण जी। अब क्या हुआ दोस्तों, सती कपटो जान सुर स्वामी, जब सब दरसी सब अंतरयामी, सुमिरत जाए मिटय अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके सुमरण मास से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वस्व भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चहे तहु तुराऊ, देखूं नारे स्वभाव प्रभाव, निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बेहसे राम मृदवानी। स्वीकार स्वीश्वर भाव का असर देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती हैं। जो सब कुछ जानने वाले हैं उनके आगे छिपाव अपन देश बदल के छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंस करके क्या बोले, राजा राम जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरऊं कहे तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, बोला मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। कहा और कहा कि शंकर भगवान कहाँ हैं, आप अकेली वन में क्या कर रही हैं। हमारी मई सीता माता अकेली थी तो वो पता नहीं कौन कहाँ चल ले गया। अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं शंकर भगवान तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हो तो आप अकेली वन में कहाँ घूम रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच,
सती सभीत महेश पह चली, हृदय बड़ सोच, बड़े मन में शंका है गई के जिका है। अब तो श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता है गई कि जिका है वो, जिनने तो हम पहचान ले। अब कहा कह रही है, अपने मन में कहा कह रही है मैया कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहूं कहा, और उपजा अति दारुण दाह। अब तो मैया मन में बड़ी भारी व्याध है गई कि मैंने शंकर जी को कहो नहीं मानो, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी से कहा उत्तर देंगी। यो सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन और पीड़ा होने लगी। मित्रों, यही हमारा जो सांसारिक जीवन है, हम यहाँ जी रहे हैं, यही हमारे घरों पर लागू होता है। अगर अपने से बड़ों की कोई बात नहीं मानता है, अपने पिता की पुत्र बात नहीं मानता, अपनी माता की पुत्री बात नहीं मानती, यानी अपने सास ससुर यानी अपने पिता का पुत्र उसकी बात नहीं मानता, अपने मनमाने कम का कार्य करता है, तो जो बड़ा है उसको अकुलाना नहीं चाहिए, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। कहा कई शंकर भगवान ने कि होय है सोय जो राम रच राखा। अब तो भगवान ने जो रच दिया, इसलिए आप नाराज होकर के व्यर्थ ही और आंग रक्त बढ़ाए जाओ। आप बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं मान रहा है, तो आप परमात्मा की शरण में जाइए, अब तो भगवान तुम्हें ही कुछ कर सकते हैं। तो ये बात, ये रामायण हमको ये सीख देती है। अब सती मैया बहुत मन में सोच रही है कि अब क्या करें, अब शंकर जी से क्या जाए के बोले, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है गई। अब कहा क्या करें, किया जाए। अब क्या हुआ आगे, और फिर लीला क्या करी भगवान ने, श्री राजा राम ने क्या लीला करी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उनको दिखलाया। कहा दिखलाओ। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे आगे मेरे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता को इसलिए दिखाया गया कि सती श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वह उनकी दूर हो जाए। इसलिए राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सीता और अपने को खुद को दिखाया और आगे आगे उनके मार्ग में है गए, ताकि इनको दुख दूर हो जाए कि जी तो सच भगवान ही है। फिर क्या हुआ, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा, जह चितवहि तह प्रभु आसीना, शिवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर के देखा, तो वहां भी भाई लक्ष्मण सहित सीता मैया के साथ राजा रामचंद्र जी दिखाई दे। श्री रामचंद्र जी सुंदर विषम दिखाई दिए। फिर जिधर भी देखती है उधर ही ये चराचर दिख रहा है। अब का भाव, शिव विधि विष्णु अनेक अमित प्रभाव, एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध द्वेष देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जो कि एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे,
उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय भेष अजाद सुर तह तह तन अनुरूप। अब उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसके अनुकूल रूप में उन्होंने ये सब शक्तियां भी दिखाई दी। देखे जहे तहे रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, और देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे मैया ने। पूजहि प्रभु देवी बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहितन भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत देर से देखे, परंतु उन्हें उनके भेष अनेक नहीं थे, एक ही रूप में थे राजा रामचंद्र। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुध कछुनाई, नैन मूंद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देख करके बहुत ही डर गईं, कप गईं और उन्हें के हृदय कांपने लगा और देखी सारी सुध बुध भूल गई और वे आंख मूंद करके मार्ग में बैठी गई कि अब क्या करें। बहुर बिल को नैन उघारी, कछुन दीख तव दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सब जैसा था वैसा ही हो गया। सती को कुछ भी नहीं दिखाई, तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके वहां से चल गई शिव जी के पास जहां भगवान को छोड़ा था। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कौं सत्य सब बात। अब देखो यहां पर आपको क्या सीख मिलती है परिवार के लिए। मैया गई और परीक्षा लेके आई कि नहीं आई, लेकिन भगवान शंकर ने उनसे हंस करके पूछा कि आई गई, ले आई परीक्षा। ऐसे ही घर से कोई आदमी आप भेजो तो जब कोई आदमी बाहर से आता है, काम करके आए या कहीं सफर करके आए, तो घर का जो सदस्य बड़ा है उसको उस पर नाराज नहीं, हंस करके और कैसा रहो भैया, कैसी रही यात्रा तेरी, ठीक ठाक, भाई बढ़िया, पानी पिलाओ। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं, बैठो आराम से, फिर बाद में पूछो। जैसे घर से पति कहीं बाहर गया, पत्नी ने आकर के एकदम टाँ शुरू कर दी तो फिर बागो वैसे मूड खराब हो जाता। ताते बैठा रहो, पानी पिलाओ, उसके बाद में आपको क्या बोलना है आप बोलिए। क्या घर की समस्या है, 1 घंटा बाद आराम से नहाए धोए ले बैठ जाए तब बोलना। ये यहाँ ये सीख मिलती है। भगवान शंकर ने मैया से हंस करके कहा कि जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंस करके कुशल पूछी और ठीक ठाक हो तुम। रामचंद्र जी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सब सच कहना मेरे से। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त। कल से यहीं से दूसरा प्रसंग आपको मैं जरूर वीडियो बनाकर भेजूंगा, आप जरूर मेरे वीडियो को सुना करें। भगवान की कथा सुनने से कल्याण ही होगा, कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी सुखी रहें, आप पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा।